ऐसे अजीत डोभाल जी, लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर भाइयों और बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन की गतिविधि के बारे में अरुण सिंह जी ने आपको बताया। आज 23 जून 1953 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उसको 60 साल पूरे होने के अवसर पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 2 दिन पहले ऐसा ही भव्य कार्यक्रम जहां पर उनका बलिदान हुआ, उस माधोपुर में जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर में नरेंद्र मोदी जी के और प्रकाश सिंह बादल जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में यहां पर उपस्थित समुदाय को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी के पहले कैबिनेट में 3 व्यक्तियों का ऐसा अंतर्भाव था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने को जो बात जच नहीं रही है उसका समय पर ठीक प्रतिरोध कर अपनी बात कहने में जिन्होंने कभी हिचकिचाहट नहीं की, इस प्रकार का व्यक्तित्व था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू की जेल में 42 दिन रहने के बाद उनका दुर्दैवी मृत्यु वहां पर हुआ। उनके मृत्यु के बारे में पूरे देश में चर्चा रही। सरोजिनी नायडू के भाई हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, उन्होंने 2-3 शब्दों में जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व के बारे में और कहने की जरूरत नहीं होगी। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, एक विशालकाय व्यक्ति का निधन हुआ है, बौद्धिकता का विराट सूरज का अस्त हुआ है। हमारा शोक संतप्त देश श्यामा बाबू का सदैव कर्जदार रहेगा। श्यामा प्रसाद जी के कार्य कर्तृत्व के बारे में, उन्होंने जिस प्रकार का जीवन इस देश के लिए समर्पित किया और उनका बलिदान हुआ, इसलिए मुखर्जी फाउंडेशन ये 60वें शताब्दी के उनके स्मरण के अवसर पर पूरे देश में कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रहा है। आज हम बड़े भाग्यशाली है कि आज इस कार्यक्रम में जो हस्तियां यहां पर उपस्थित है, इन्होंने अपने जीवन में जो जो मौके मिले, जो अवसर मिले, उसका कीर्तिमान एक स्थापित कर देश में एक मिसाल के रूप में प्रकट किया है। जसवंत सिंह जी के बारे में पूरा देश जानता है, इस मंच से अलग से कहने की जरूरत नहीं है। 9वीं टर्म वो पार्लियामेंट में इस बार है। 6 कोर मिनिस्ट्रीज, जिसमें पॉलिसी मेकिंग में, स्ट्रेटेजी में उनका बड़ा अहम योगदान रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, 62 और 65 के युद्ध में इस देश की तरफ से उन्होंने उसमें शरीक होने का सौभाग्य भी उनको मिला। अपने जो भी काम मिलता है उसमें एक स्ट्रैटेजिकल और दूरगामी सोचना और देश के वाइडर इंटरेस्ट में सोचकर वो विषय रखना, उसको परस्यू करना, यह उनकी विशेषता है। एक अध्ययनशील पॉलिटिशियन, इस रूप में पूरा देश उनको जानता है। अटल जी के एनडीए के कार्यकाल में न्यूक्लियर वेपन की पॉलिसी हो, फॉरेन की पॉलिसी हो, अलग अलग देशों से डायलॉग करने का विषय हो, उनके ही कंट्रीब्यूशन के कारण एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी सब उनके कार्यकाल में हुई है। मिलिट्री के बहुत से कार्यकलाप, कल्याणार्थ कार्यक्रमों में उनका योगदान रहा है। उनकी सोच इस देश के भविष्य में बड़ा अहम योगदान रहती है। हम अपने को भाग्यवान समझते कि वो इस ट्रस्ट के भी फाउंडर चेयरमैन रहे हैं। और 11th आवर पर राजनाथ जी का प्रकृति अस्वास्थ्य देखकर हमने उनको विनंती की और विदिन 9 मिनट इस प्रकार के कार्यक्रम में आने में उन्होंने हिचकिचाहट नहीं बताई, वो आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरे वक्ता के रूप में आज अजीत डोभाल जी हमारे में उपस्थित है। वो पहले पुलिस आईपीएस अफसर है जिनको सम्मानित किया था सरकार में अपने कार्य कर्तृत्व के बारे में। जहां जहां भी एक चैलेंजिंग जॉब मिला, इस प्रकार का संकट है देश में, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, तो जिनको भेजा जाता था वैसे अजीत डोभाल जी का व्यक्तित्व था। मिजो समस्या, पंजाब समस्या, कश्मीर समस्या, ये सभी समस्याओं में मिजो नेशनल आर्मी में गुप्त रूप में पुलिस की यंत्रणा काम कर लाल डेंगा को सरेंडर कराने में भी बड़ा योगदान अजीत डोभाल जी का उस टाइम रहा है। पंजाब पुलिस में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया।
हम सब लोग जानते हैं, जो आतंकियों ने जो स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा कर जो आतंकवाद जो फैला था पंजाब में, उसको भी नेस्तनाबूद करने का काम अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में हुआ है। 93 में बम ब्लास्ट जो हुआ बॉम्बे में, उसके बाद दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के टीम का भी नेतृत्व अजीत डोभाल जी ने किया है। वीरता का पुरस्कार कीर्ति चक्र से वो सम्मानित है। विद्रोह की स्थिति में देश को कैसे निपटा जाता है, इस विषय के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। जब भी सरकार को, एनजीओ को, विदेशों में भी उनकी इस विषय की आवश्यकता होती है, उनको निमंत्रित किया जाता है। वो उनकी सेवाएं इसके लिए समर्पित है। फिलहाल रिटायरमेंट के बाद विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संचालन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसके वो प्रमुख रूप से काम देखते हैं। आज उनका भी मार्गदर्शन हमें यहां पर मिलेगा, अजीत डोभाल जी का। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जी का भी कार्य कर्तृत्व, अपने कर्तृत्व से जो नेतृत्व पूरे देश में चर्चित रहा है, उनके काफी लेख आते हैं, उनकी किताबें मशहूर है। कश्मीर में उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया, सबसे पहले 90 में नेपाल में जब वो राजदूत बनकर गए तो वहां तानाशाह प्रस्तापित थी, वहां डेमोक्रेसी प्रस्तापित करने में बड़ा योगदान इनका रहा। और उस टाइम के नेपाल के पंतप्रधान ने इनके बारे में जो बोला, उन्होंने कहा कि ये सिन्हा जी ये केवल भारत के राजदूत नहीं है नेपाल में, भारत में वो नेपाल के राजदूत है। इस प्रकार के शब्दों में वहां के पंतप्रधान ने इनकी सराहना की थी। 97 में जब असम में बगावत बड़ी चरम सीमा पे थी, इन्फिल्ट्रेटर्स का प्रॉब्लम बड़ा शुरू हुआ था, तब वहां पर उन्होंने बहुत काम किया। एक एकीकृत कमान, आर्थिक विकास और मनोवैज्ञानिक हैंडलिंग, ये तीनों बातों त्रिसूत्री के आधार पर उन्होंने वहां के इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम का जो पेपर रखा और जो मार्गदर्शन किया, वो देश कभी भूल नहीं सकता। INVT एक्ट समाप्त कर इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगाने का भी महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा है। 2003 में आप जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के रूप में गए, वहां तक उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर थी, उसी में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैष्णो देवी का ट्रस्ट हो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, हम सब लोग, पूरा देश जो आज वहां पर जाकर सुविधा से अपना दर्शन कर सकता है, बहुत बड़ा काम पूरे देश पर एक एहसान जनरल सिन्हा जी के काम से हमारे पर है, वो भी आज हमारे में है। हम अपना भाग्य समझ, हमारे वक्ता के रूप में माननीय रामलाल जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 40 वर्षों से प्रचारक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसी एक परंपरा इस देश में निर्माण की कि जो अपने व्यक्तिगत जीवन का विचार नहीं करते, अपनी उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, केवल समाज को समर्पित व्यक्तित्व। इस प्रकार की जो प्रचारक कल्पना है, उसमें आप गए 40 साल से काम करते हैं। गई 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन के रूप में है। देश में, पूरे देश में आपका भ्रमण रहता है, सभी समस्याओं पर बारीकी से माइन्यूट सोचना और उसको क्रियान्वयन देना, इस प्रकार का उनका एक स्वभाव है। आज उनका भी मार्गदर्शन हमें यहां पर मिलेगा। अब आज जिस विषय का सेमिनार, भारत की राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा के लिए खतरा, इस विषय के बारे में इतने बड़े बड़े महानुभाव यहां पर बोलने वाले हैं। आतंकवाद और देश में असुरक्षितता का खतरा, इसका कोई वर्णन करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार का उसमें जिस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी हो रहा है, फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स का हमला हो, माओवादियों का अलग अलग जिलों में जो जिस प्रकार का कब्जा हो रहा है, देश के 640 डिस्ट्रिक्ट में से 252 डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार की समस्या से आज ग्रस्त है। उसमें से 173 माओइस्ट के कार्यनामों से आज हम उसकी तकलीफ, पीड़ा हम सहन कर रहे हैं। आज मुखर्जी फाउंडेशन ने यह तय किया कि इतनी उग्र समस्या, इतनी ज्वलंत समस्या पर जब हम यहां पर सेमिनार कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने को जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, जो ओहदा मिला है, वो लेते हुए जिन्होंने यहां पर बैठे हुए लोग, ये केवल राइटर लिखने वाले, केवल स्पीच देने वाले, सेमिनार में पेपर रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व नहीं है। अपने काम से अपने आइडियाज को क्रियान्वयन करके उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले, अपना योगदान देने वाले एक से एक बड़ी हस्ती यहां मंच पर मौजूद है। मैं आप सबको इस निमित्त से, आप सब लोग यहां पर उपस्थित है, आप सबका स्वागत करता हूं और ये वक्ताओं में और आप में ज्यादा टाइम ना लेते हुए इन सबका मनपूर्वक स्वागत करके मेरे शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।